अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता था कि इस सल्तनत पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता और जिसने दुनिया के तकरीबन 40% हिस्से पर हुकूमत की। ऐसा मुल्क जहां हर पाकिस्तानी स्टूडेंट जाने की ख्वाहिश रखता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंग्लैंड की। आज ट्रायल टीवी की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की और पैसा कहां से आया, और इंग्लैंड की तारीख, कल्चर और यहाँ के खूबसूरत मकामात भी आपको दिखाएंगे। वेलकम टू माय चैनल ट्रायल टीवी। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। अक्सर लोग इंग्लैंड, यूके और ग्रेट ब्रिटेन को एक ही समझते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड एक मुल्क है। जब इसके साथ स्कॉटलैंड और वेल्स मिलते हैं तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन, और जब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी जुड़ जाता है तो बनता है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। लेकिन इस पूरे ग्रुप का इंजन हमेशा से इंग्लैंड रहा है, जिसका कैपिटल लंदन है। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम बहुत बड़ा है, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। इंग्लैंड की कुल आबादी 6 करोड़ 97 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 22वें नंबर पर आता है। इंग्लैंड का कुल रकबा 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 80वें नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इंग्लैंड में पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो ये तकरीबन 450 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क के 83% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 17% लोग ही गाँव में आबाद हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क के गाँव हमारे मुल्क के शहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाउंड है, जो पाकिस्तानी 380 रुपीज़ के बराबर है और इंडियन 123 रुपीज़ के बराबर है। कहा जाता है ये करेंसी दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी में से एक है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इंग्लैंड बहुत अमीर मुल्क है। इस मुल्क में बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन इनके अमीर होने की असल वजह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर कब्जा करके वहाँ की ज़रूरत अपने मुल्क में लेकर आना है। दोस्तों, अगर इंग्लैंड में मजहब की बात की जाए तो यहाँ 46% क्रिश्चियन, 7% मुस्लिम, 2% हिंदू, 0.9% सिख, 0.5% यहूदी और बाकी लोग दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड की जीडीपी 4.59 ट्रिलियन डॉलर्स है। लंदन ब्रिटेन का सबसे बड़ा और कदीम शहर है और ये मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। दोस्तों, अगर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। लंदन में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और किंग्स कॉलेज लंदन का खास जिक्र होता है। दोस्तों, अगर लंदन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए, लंदन का रेलवे नेटवर्क दुनिया का पहला अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क है, जिसे ट्यूब रेल भी कहा जाता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। दोस्तों, अब आपको लंदन के मशहूर मकामात की सैर करवाते हैं। लंदन को यूनिवर्सल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के हर मुल्क के लोग नजर आते हैं। अब आपको लंदन का लंदन ब्रिज दिखाते हैं। ये शहर का सबसे मशहूर ब्रिज है। इसके अलावा लंदन आई, यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखने लायक होता है और ये रात के वक्त बहुत हसीन हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं बोरो मार्केट। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो ये ताज़ा खानों के लिए बेस्ट जगह है। दोस्तों, अब आपको लंदन का बकिंगम पैलेस दिखाते हैं, जहां ब्रिटेन का शाही खानदान रहता है। ये पैलेस बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब आपको दिखाते हैं रिवर थेम्स। इस दरिया में क्रूज की सहूलत भी मौजूद है, जो शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। दोस्तों, अगर इंग्लैंड में मौसम की बात की जाए तो यहाँ ज्यादातर सर्दी रहती है। यहाँ का मौसम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब बारिश हो जाए किसी को नहीं पता होता। दोस्तों, इंग्लैंड में लोगों की फीकस आमदनी 46,900 डॉलर्स है। अगर इसे लोकल करेंसी में देखा जाए तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 1 करोड़ 18 लाख और इंडियन 39 लाख 600 रुपीज के बराबर है। इंग्लैंड में जॉब करने वालों से ज्यादा वो लोग हैं जो अपना बिजनेस
نسیاں آن لائن ورک کرتے ہیں اور ہر سال کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ میکسیمم لوگ جابس بھی کرتے ہیں اور اپنے کیریئر کو لے کر بہت سیریس ہوتے ہیں۔ بے روزگار لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس دیا جاتا ہے۔ 5 سال سے بعد بچوں کو اسکول بھیجنے پر گورنمنٹ کی طرف سے ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ 100 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو گورنمنٹ ایک مخصوص پینشن دیتی ہے جس سے وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ میں ہر سال تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ انگلینڈ صرف ٹورزم سے ہی ہر سال $40 ارب تک کماتا ہے۔ 18ویں سینچری میں کچھ ایسا ہوا جس نے انگلینڈ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولوشن کیسے آیا۔ 18ویں سینچری میں انگلینڈ میں کچھ ایسا ہوا جس نے انسانیت کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یہ انڈسٹریل ریولوشن تھا۔ مشینیں بنائی گئی، ٹرین چلائی گئی اور فیکٹریز لگائی گئی۔ اس نے انگلینڈ کو اتنا پیسہ اور طاقت دی کہ انہوں نے سمندر پار راج کرنا شروع کر دیا۔ پھر آتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، ایک چھوٹی سی ٹریڈنگ کمپنی جو مسالہ خریدنے آئی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے ہندوستان، انڈیا اور پاکستان پر قبضہ کر لیا۔ انگلینڈ کے لیے دی سن نیور سیٹس کہا جانے لگا کیونکہ ان کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ کہیں نہ کہیں سورج ہمیشہ چمکتا رہتا تھا۔ لیکن ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے۔ 2 بڑی جنگیں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 نے انگلینڈ کی کمر توڑ دی۔ حالانکہ وہ جنگ جیت گئے لیکن ان کے پاس اب کالونیز پر راج کرنے کے لیے ویسا باقی نہیں بچا تھا۔ 1947 میں ہمارا خطہ آزاد ہوا اور دھیرے دھیرے انگلینڈ کا امپائر سمٹ کر واپس ایک آئس لینڈ تک رہ گیا۔ دوستو یہ انگلینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو یہاں سے سارا مال پیسہ اکٹھا کر کے انگلینڈ لے گئے۔ دوستو اگرچہ انگلینڈ میں مچھلی اور چپس مشہور ہیں لیکن چکن ٹکا مسالہ وہ انگلینڈ کا قومی پکوان مانا جاتا ہے۔ انگلینڈ فٹ بال، کرکٹ، رگبی اور ٹینس جیسے عالمی کھیلوں کا جائے پیدائش ہے۔ سٹی آف لنڈن رقبے کے لحاظ سے انگلینڈ کا سب سے چھوٹا شہر ہے جو صرف 1.62 کلومیٹر پر محیط ہے۔ انگلینڈ کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ چائے پینے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق برطانوی عوام ہر سال 60 ارب کپ چائے پی جاتی ہے۔ دوستو آپ انگلینڈ میں کہیں بھی کھڑے ہوں آپ سمندر سے 70 میل سے زیادہ دور نہیں ہوں گے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔